तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे वो ऋषि दयानंद को पूरी तरीके से मानने वाले थे। ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत दिए उनके अनुसार वो चलने वाले थे। मैं एक और घटना उनके जीवन की आपसे बताता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे उनका परमात्मा के ऊपर भी बहुत अधिक विश्वास था। उनके विश्वास से संबंधित ही मैं एक घटना बताता हूँ कि जो सनातन धर्म सभा पंजाब उसके एक उपदेशक थे पंडित गोपीचंद जी। और पंडित गोपीचंद जी जो थे इनका चरित्र बहुत अधिक भ्रष्ट था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे उस समय वो सद्धर्म प्रचारक नाम से एक पत्र निकाला करते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो है बाहर गए हुए थे। उनके पीछे एक लाला वजीर चंद जी थे जो कि संपादक थे। उन्होंने गोपीचंद के खिलाफ एक आर्टिकल लिख दिया, एक संपादकीय लेख छाप दिए कि ये व्यक्ति जो है चरित्रहीन है। अब यहाँ मज़ेदार घटना क्या है कि पंडित गोपीचंद जो थे उनके खिलाफ कुछ समय पहले एक अंग्रेजी अखबार ने भी ऐसे ही लेख छापा था, लेकिन सबूत कुछ मिला नहीं था। तो पंडित गोपीचंद ने उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दिया और वो उस मुकदमे को जीत भी गए थे। अब कोई व्यक्ति जीत गया हो और वो गलत भी हो तो उसका उत्साह तो और अधिक बढ़ा हुआ होगा। तो जब सद्धर्म प्रचारक में पंडित गोपीनाथ के खिलाफ ये लिखा गया तो उसने स्वामी श्रद्धानंद जी के खिलाफ भी क्या है मानहानि का मुकदमा लगा दिया। अब स्वामी श्रद्धानंद तो उस समय जालंधर में थे भी नहीं। अब बड़ी परेशानी खड़ी हुई और स्वामी श्रद्धानंद जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय, लेकिन बस ऋषि दयानंद की धुन थी प्रचार की। तो उन्हें जो है लाहौर की जो कोर्ट है उसके द्वारा समन भेजा गया, उपस्थित होने के लिए कहा गया। अब पंडित गोपीचंद थे, उनका मुकदमा जो है लाहौर के बहुत बड़े एक अंग्रेज वकील लड़ रहे थे। और यदि हम स्वामी श्रद्धानंद जी की बात करें तो उनका मुकदमा जो था उनके जो साले थे वो लड़ रहे थे, राय बहादुर भगत राम। तो भगत राम जी जो है उनका मुकदमा लड़ रहे थे। तो जो भगत राम जी थे जब वो उनका मुकदमा लड़ रहे थे तो दोनों के बीच में एक बात हुई कि भाई हम मुकदमा तो लड़ रहे हैं लेकिन हमारे पास जो है कोई सबूत तो है ही नहीं। देखो केस की सुनवाई है और सबूत दोनों के पास में कुछ भी नहीं है। तो भगत राम जी ने कहा कि भाई मुंशीराम कोई मसाला है क्या अपने पास में, भाई ताकि केस के अंदर कुछ दम हो। तो मुंशीराम कहते हैं देखो भाई मसाला तो कुछ भी नहीं है अपने पास में, बस ये कि परमात्मा का भरोसा है, देखें क्या होगा आगे। तो जो है सबसे पहले जो है जो गोपीचंद थे उनकी पेशी हुई, उन्होंने अपनी बात को रखा। और इतना उन्होंने अपनी बात को रखा इतने जो है इंटरवल का टाइम हो गया। अब दोनों के दोनों जो है विचार कर रहे हैं कि भाई इंटरवल के बाद में जो है हमें अपनी तरफ से पक्ष रखना पड़ेगा। भाई हमने उसके चरित्र के ऊपर जो है आरोप लगाया और आरोप तो ठीक है लेकिन सबूत तो कुछ है ही नहीं। और देखो अदालत तो सबूत मांगती है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था नैतिक शिक्षा की। उस पुस्तक में एक बात कही गई है कि कानून और नैतिक शिक्षा दोनों में जो है बहुत अंतर है। नैतिक शिक्षा जो है ना वो व्यक्ति को रोकती है अपराध करने से, कि भाई आपको गलत कार्य नहीं करना, या कहूँ कि धर्म जो है वो रोकता है गलत कार्य करने से। और जो कानून होता है वो बाद में सज़ा देता है, यानी जब कार्य हो जाता है उसके बाद में वो सज़ा देता है। और वो सज़ा भी कब देता है, जब सबूत हों। और यदि सबूत ना हो तो बेशक व्यक्ति ने कितने अपराध क्यों ना करा हुआ हो वो छूट जाता है। जैसे पहले अंग्रेजी अखबार के ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा दिया था गोपीचंद जी ने और वो छूट गए क्योंकि उनके खिलाफ सबूत कुछ थे नहीं। तो इस बार भी स्थिति यही थी। तो इंटरवल का जैसे समय हुआ दोनों जो है पास में खड़े हैं और विचार कर रहे हैं कि भाई अब क्या करा जाए। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मैंने जो है दोनों हाथ पीछे करे हुए थे, जैसे पीछे की तरफ हाथ कर लेते हैं ना, तो मुझे पता भी नहीं चला कि कोई आया और मेरे हाथ में जो है कुछ कागज़ दे के चला गया। अब मैंने सोचा शायद अखबार आदि हों। तो हम दोनों जो है साथ में चलने लगे। तो मैंने सोचा कि एक बार देख तो लूँ। और जब मैंने देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो जो अखबार थे या जो वो बंडल देके गए थे उसमें पंडित गोपीचंद के वो पत्र थे जो उन्होंने वैश्याओं को लिखे हुए थे। यानी जब उन्होंने उस चीज़ को देखा तो वो भगत राम जी तो बड़े खुश हुए, एकदम उछल ही गए वो। और स्वामी श्रद्धानंद जो है उनको भीतर से जो है वो श्रद्धा से भर गए कि देखो परमात्मा कैसे रक्षा करता है। और स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि वो पत्र मुझे दे के कौन गया था, कौन पीछे से मेरे हाथ में रख के चला गया था।
और उन्होंने जो है उस केस को लड़ा और उस केस को उन्होंने जीता भी। और जो पंडित गोपीचंद थे, जिस तरीके की उनकी छवि थी, उसके अनुसार उनको दंड भी मिला। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये जो घटनाएं हैं व्यक्ति के जीवन की, ये इस चीज़ को सिखाती हैं कि यदि आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, और खुद शास्त्र कहते हैं कि सत्यमेव जयते, कि जीत सत्य की होती है, और आप सत्य के साथ में हो, तो स्वयं परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। तो एक घटना कितनी अधिक श्रद्धा से भरने वाली है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, केवल एक परमात्मा का विश्वास है। और देखो, उस विश्वास का ही परिणाम है कि उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो है खुद ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई, खुद ही जो है सारी चीज़ें जो है भेज दी गई, और वो उस केस को जीत गए। तो देखो, इस घटना से भी हमें क्या समझ में आता है कि यदि परमात्मा सहायक है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपना जो विश्वास रखना है ना, वो हमेशा परमात्मा के ऊपर रखना है, क्योंकि परमात्मा ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। और दूसरा, जो हम ऋषियों को पढ़ते हैं, तो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस पथ पर चलें भी, खाली ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते रह जाएं। उस पथ के ऊपर हमको चलना भी है। जब हम सही के मार्ग पर चलते हैं ना, तभी परमात्मा अपना सहारा देता है।